आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया इस समय चल रही है। इसमें हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कम से कम 2 शिक्षक हर विद्यालय में नियुक्त किए जाने चाहिए और इसी को लेकर सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और 30 अप्रैल 2026 का डेटा मांगा जा रहा है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरप्लस जो शिक्षक दिखाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 60 अगर छात्र संख्या है तो 2 शिक्षक, 90 तक 3 और 90 से ज़्यादा है, 90 से 120 तक 4 शिक्षक, 120 से 150 तक, 150 होने पर हेडमास्टर का एक पद हो जाएगा और 4 शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक जो समस्या शिक्षकों के मन में यह है कि जूनियर का समायोजन होगा या सीनियर का। तो हाल ही में माननीय हाईकोर्ट के दिए गए आदेश के अनुपालन में आपने देखा कि कुछ मामले हाईकोर्ट में गए, जिसमें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो जूनियर शिक्षक है वह हमेशा जूनियर ही बना रह जाएगा, इसलिए यह न्यायसंगत नहीं है। यही कारण है कि अब की बार सीनियर का समायोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये अब स्पष्ट हो गया है। जो कुछ जिलों से सूचनाएं आ रही हैं उसमें यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सरप्लस अगर होने की दशा है तो उसमें वर्तमान विद्यालय पर, अब देखिए इसमें भी है कि सीनियरिटी कहाँ से देखी जाएगी अभी तय है। ऐसा नहीं कि जिले से देखा जाएगा, विद्यालय पर, जिस विद्यालय पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर आपका कार्यभार ग्रहण कब से किया गया उसके आधार पर जो वरिष्ठता है उसका आकलन होगा और उसी के आधार पर फिर आपका जो है समायोजन होगा। तो ये पूर्ण समायोजन नहीं है, इसमें सिर्फ जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें 2 शिक्षकों की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफ़िल करनी है। लेकिन यह अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। किसी एक ज़िले में अगर इस प्रकार से हो रहा है और अन्य ज़िलों में भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये अब तय है कि सीनियर जो हैं विद्यालय में सबसे सीनियर उनका ही समायोजन होगा। और ये आप इसको देख सकते हैं। कुछ प्राथमिक विद्यालय में 1 से 100 तक की छात्र संख्या है तो 3 स्वीकृत पद होंगे, 1 भाषा, विज्ञान, गणित और तीसरा सामाजिक विषय का। ठीक है, अब जैसे सरप्लस किस प्रकार से होगा, जैसे आप मान लीजिए कि 21 शिक्षक हैं तो 30 तक की संख्या है तो ठीक है एक, लेकिन 30 से जैसे ही अधिक हुई, 31-32 हुई तो फिर 2 शिक्षक चाहिए। ठीक है, 2 शिक्षक चाहिए। उसी प्रकार से 60 से जैसे ही थोड़ा सा संख्या बढ़ा, 60, 61, 62 हुआ तो फिर 3 शिक्षक चाहिए। ठीक है, 90 तक 3 और 90 से जैसे ही ज़्यादा हुआ, 91, 92, 94, 95 तो फिर 4 शिक्षक रिक्वायर्ड है। इस प्रकार से ये शिक्षकों की रिक्वायरमेंट होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बेसिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।